दोस्तों, गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर जटाशंकर गुरुद्वारे, पैड़ेगंज गुरुद्वारे और मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से यहाँ पर पाम पैराडाइज में सात संगत जी यहाँ पर आई है। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रभात फेरी में वो संगत यहाँ पे आई है जो बीते कई दिनों से नानक नाम का सिमरन कर रही है, जाप कर रही है। और प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से चल रहा है। और एक कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व होता है उसमें संपूर्ण समाज के लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का ही संदेश था कि सभी को साथ लेकर चलना है, इंसानियत को ऊपर लेकर चलना है। उन्होंने कई उदासियाँ की, कई सारे संदेश दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम समाज के लोग इस प्रभात फेरी में उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रथम गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है और उस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगभग 1 महीने से रोज़ प्रभात फेरी निकल रही है, जिसका आज समापन हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि सबके ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। इतनी बड़ी संख्या में बारिश में भी लोग आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, नारी, नर सभी लोग आए हैं। इसका मतलब कि सभी अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं, गुरु नानक देव से प्यार करते हैं। और मैं तो एक शबद कीर्तन भी हो रहा था, तो मैं एक छोटा सा शबद गा रहा हूँ। बाहें जीना दी पकड़िए, बाहें जीना दी पकड़िए, शिरडी के बाहन छोड़िए, शिरडी के बाहन छोड़िए, बाहें जिना दिन पकड़िए। ये चूँकि माँ ने अपने चरणों से लगाया, मैं भजन गाता हूँ। मेरी पहचान भी माँ के साधक और भजन गायक के नाम से ही है। मैं माँ का दास हूँ, तो मैंने छोटा सा शब्द गाया है। हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें तो ये लगता है कि पूर्व जन्म में मैं निश्चित पंजाबी फैमिली में ही रहूँगा। मुझे अद्भुत प्रेम है पंजाबी कम्युनिटी से। मैं आप सबको इस प्रकाश पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई प्रेषित कर रहा हूँ। जय माता की जय, जय महाकाल। उनके बारे में क्या कहेंगे हम। एक आदर्श है, एक इतिहास होता है, जिनको याद करते ही हृदय में जैसे लगता है कि एकदम अध्यात्म से हम जुड़ जाते हैं। गुरु नानक देव जी के इस पर्व पे सबसे पहले मैं सारे नगरवासियों को, सारे देशवासियों को, सारे विश्व के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने हम लोगों को सबको एकजुट में बांधा, कहीं कोई धर्म की वो नहीं थी, कहीं कोई जाति प्रथा नहीं थी, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी तरह से सभी एक दूसरे से जुड़े, सभी के अंदर भाईचारा रहे, सभी के अंदर प्रेम रहे। आज यहाँ का भी माहौल, हम लोग यहाँ पे आए हैं पाम पैराडाइज में इनके जसपाल जी के घर पे, तो यहाँ देख रहे हैं कि माहौल ऐसा लग रहा है कि गंगा जमुनी सरस्वती जैसे एक साथ बह रही है। गंगा जमुनी पद्धति को लेके चलने वाले गुरु नानक साहब के चरणों में मेरा सत सत नमन। और सभी से यही है कि सब एकजुट बन के रहे, सबके अंदर मैत्री, सेवा और साथ में बहुत ही प्रेम से मनोरंजन करें, परिवार एकजुट रहे, सभी के अंदर सहिष्णुता रहे, सरलता रहे, समन्वता रहे
और सभी सुखी और समृद्ध रहे। धन्यवाद। मैं सुधा मोदी सभी को बहुत बहुत इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ और ईश्वर से मांगती हूँ कि मुझे सदैव जब तक मेरा जीवन है मुझे इससे जोड़ के रखे। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा प्रकाश का दीपक जलाया जो आज भी वो प्रकाशित है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभात फेरी जो चल रहा था आज उसका समापन है जसपाल भैया के इस आवाज़ पे। बहुत खुशी की बात है कि जब प्रभात फेरी चलता है तो आप देखिए हर व्यक्ति हर उस रंग में रंग जाता है और वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो रास्ता पवित्र हो जाता है। आज के इस प्रकाश पर्व के प्रभात फेरी में मैं सभी का स्वागत भी करती हूँ, शतशत नमन करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही ईश्वर जो है एक अपनी जन्म जब धरती पे आते हैं तो एक यहाँ पे जब व्यक्ति जो है जब अधर्म की तरफ जाता है धर्म का प्रकाश फैलाने वाले ऐसे गुरु नानक देव को शतशत नमन करती हूँ और सभी को लख लख बधाइयाँ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिखों के गुरु नानक जी के इस पर्व पर जो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस पावन पर्व पर गुरु नानक जी की जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो उन्होंने समाज के लिए किया है, उसके लिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और सभी लोगों को बधाई देता हूँ। नानक देव जी का प्रकाश पर्व जो प्रभात फेरी के माध्यम से एक समाज विगत कई वर्षों से लगातार मनाता है, विशेष विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह रहा है। आप देखिए गुरु नानक जी का जो इतिहास है वह उस समय जिस समय उनका जन्म हुआ था वो देखिए किस प्रकार से ये माहौल था। उसी समय बाबर का भी हुआ था और बाबर का जो अत्याचारी और जो उसका विभत्स था रूप था उसको समाप्त करके और गुरु नानक जी ने जो संदेश दिया था वो आप देखिए कि अंधकार से प्रकाश में जा करके और ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करके और बड़े छोटे इस सबका भेद समाप्त करके एक समान भाव समानता का भाव उन्होंने जब संदेश दिया था। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर उनसे आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। आज पटेल जी की भी जयंती है। पटेल जी ने भी राष्ट्रीय एकता का जो संदेश देने का काम किया था, उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को ये जो प्रकाश पर्व मनाते हैं यानी अंधकार से प्रकाश के रूप में जो उन्होंने एक संदेश देने का काम किया था, आज प्रकाश पर्व के अवसर पर ये प्रभात फेरी सिख समाज ने निकाला है और विभिन्न समाज के लोग भी इसमें वहाँ उनकी सहभागिता रही है। निश्चित तौर पर ये हम संदेश लेकर के जाएं कि गुरु नानक जी ने जिस प्रकार हमको ये हम लोग को आशीर्वाद दिया है, हम आगे भी संदेश देने का काम करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री परशुराम बंधुओं, मैं आपका शुभचिंतक आचार्य चंद्र प्रकाश मित्र त्रिपाठी परशुराम भक्त है, इसलिए प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। बंधुओं, आज गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर हम आज सभी कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई सारे लोग आज उपस्थित होकर के गुरु नानक जी को जो है बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए हर हर महादेव। जय श्री परशुराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। आज बधाई दे रहा हूँ, आज 31 अक्टूबर है। आज के दिन ही सन 84 में हज़ारों निर्दोष सिखों का कत्लेआम हुआ था। मैं उन सब की आत्मा के लिए भी शांति की अरदास करता हूँ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व पूरी विश्व में 5 नवंबर को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रभात फेरियाँ निरंतर निकाली जा रही थी। आज प्रभात फेरी का समापन हमेशा की भांति इस वर्ष भी पाम पैराडाइज में हुआ है। यहाँ पर गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा पैडेगंज की प्रभात फेरियाँ भी आई हुई हैं। उन सब का मैं यहाँ पर भव्य स्वागत करता हूँ। सबका हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कल दिनांक 1 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया जिनको रक्तदान किए हुए 3 माह हो चुके हों वो रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि अभी भी विश्व में रक्त की कमी है।
जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष मारे जाते हैं, जिसके दोषी हम आप हैं। तो कल एक कैंप लगाया जा रहा है, आप सब आके उसमें रक्तदान करें। 2 तारीख को हमारा एक भव्य नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर से निकलकर रात को 8 बजे पुनः गुरुद्वारा साहब में वापस आएगा और वहाँ पर एक लंगर का आयोजन है। 3 तारीख को प्रातःकाल में श्री अखंड पाठ साहब के प्रारंभ होंगे एवं रात को एक बच्चों का विशेष दीवान सजाया जाएगा, जिसमें बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके बाद गुरु का लंगर होगा। 4 तारीख की शाम को एक विशेष दीवान सजाया जाएगा, उसमें भी गुरु घर का लंगर होगा। 5 तारीख को मुख्य दिन हमारे पास प्रातःकाल अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी। उसके बाद निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें हमारे पास तख्त श्री केशगढ़ आनंदपुर साहब पंजाब से भाई हरदीप सिंह का, सिमरनजीत सिंह का एक प्रसिद्ध रागी जत्था, हजूरी रागी जत्था आ रहा है। जलंधर से हजूरी रागी जत्था आ रहा है और यूपी सिख मिशन हापुड़ से यानी जगजीत सिंह जी प्रचारक आ रहे हैं। ये सब हमारे विशेष कार्यक्रम हैं। इसके अलावा सुबह भी लंगर है, रात को भी लंगर है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में, गुरु घर के कार्यक्रम में जटाशंकर में आएँ, मत्था टेकें, गुरु का आशीर्वाद लें, प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। देखिए, ये हर साल ही लगभग गुरु नानक देव जी महाराज का जब प्रकाश पर्व आता है, उसके 20-25 दिन पहले से हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं और घर घर जाके सत्संग करते हुए सड़कों पर जाते हैं। और जो श्रद्धालु अपने घर में श्रद्धालु संगत को बुलाना चाहते हैं तो उसके घर प्रभात फेरी जाती है। हम लोग जाके अरदास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसको करने का मकसद ये होता है कि हमारे गुरु नानक साहब ने 39,000 किलोमीटर पैदल दुनिया की यात्रा की है, पैदल की है यात्रा पूरी दुनिया की, और हर जगह जाके सत्य धर्म का नाम जपाया, सत्य नाम का जाप कराया, लोगों को परमेश्वर से जोड़ा। हमारे सदगुरु के उसी पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सिख समाज में परंपरा है, उनके प्रकाश पर्व से 20-25 दिन पहले से प्रभात फेरी अल सुबह निकालकर घर घर जाकर सत्संग करना। हर घर में प्रभु का नाम बसे, हर घर में जिधर से हम गुजरे प्रभु का नाम लेते हुए गुजरे, वो स्थान, वो जगह पवित्र हो, वो समय पवित्र हो। इसी भाव के लिए प्रभात फेरी निकलती है। और गोरखपुर में गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर साहब, गुरुद्वारा पैड़लेगंज साहब, ये तीनों गुरुद्वारों से अलग अलग प्रभात फेरी निकलती है। आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, तीनों गुरुद्वारे की संगत को एक साथ बुलाकर जसपाल जी, जो गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर इस जगह बुलाकर सारे शहर के लोगों को आमंत्रित कर, हर समुदाय वर्ग जाति पति के, तो वहाँ पे इसका ग्रैंड समापन करते हैं। यही समापन कार्यक्रम प्रभात फेरी का यहाँ हो रहा है, जिसमें आप देखिए हर तबके के लोग आए हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सत्संगी, हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि नानक का संदेश यही था। नानक को कहा जाता है कि नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर, नानक सबके थे। उसका ये नज़ारा यहाँ देखने को भी मिल रहा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इतने लोग यहाँ आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका भी आभारी हूँ दिलजीत कौर जी, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम सब के कार्यक्रमों को आप बहुत प्रसारित करती रहती है। ये भी एक बड़ी सेवा है। अगर आपके जरिए अच्छे काम प्रसारित होते रहेंगे, समाज को इससे प्रेरणा मिलेगी, लोग और जानेंगे गुरु नानक के सिद्धांतों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगनैन सिंह नीटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।